हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज क्षितिज का 12वां पार्ट लखनवी अंदाज का सार पर चर्चा करेंगे। सार को लगभग 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी शैली पर कटाक्ष करती है, अर्थात व्यंग करती है। 4 भागों में से पहला भाग है लेखक की रेल यात्रा। लेखक को अर्थात यशपाल को बहुत दूर नहीं जाना था। रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में अधिक किराया लगता है। लेखक यह सोचकर कि सेकंड क्लास में नई कहानी के बारे में सोच पाएगा तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल पाएगा, लेखक सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। उसमें एक सज्जन और भी थे। वे लखनवी नवाबों के समान सफ़ेद पोश थे, अर्थात सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे। वे आराम से सीट पर पालती मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उनके चेहरे पर असंतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान दर्शाते हुए आंखें चुरा ली। नवाब साहब का खीरे को काटना, ये सार का दूसरा अंश। लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में अनुमान लगाने लगे कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। माने लेखक का अनुमान है कि नवाब जो होते हैं पहले दर्जे में ही सफ़र करते हैं, वे दूसरों से अलग होते हैं, बड़े होते हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, संबोधित किया माने पुकारा और पूछा, जनाब श्रीमान खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरे खाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया, धन्यवाद कहकर मना कर दिया। फिर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। खीरों को पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े करीने से अर्थात ढंग से तौलिए पर सजाते गए। तीसरा अंश है लेखक से खीरे के लिए दोबारा पूछना। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक से फिर कहा, शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन एक बार इनकार कर चुके थे। अतः आत्मसम्मान को बनाए रखना ही जरूरी था। इसलिए वे बोले, शुक्रिया, इस वक्त मन नहीं है। अगला अंश है नवाब साहब का खीरे सूंघ कर फेंकना। नवाब साहब ने खीरे की फांक को उठाया, मुंह तक ले गए, उसे सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गई। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए। और एक अंश नवाबी गर्व।
सारे खीरे फेंक कर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक को नई कहानी लिखने का विचार मिल गया। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों से लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। ये अंतिम कथन लेखक का व्यंग है। कहने का अभिप्राय यही है कि किसी भी साहित्य की विधा की रचना के लिए विचार का होना आवश्यक है। और जहाँ तक प्रश्न कहानी का है, कहानी के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनमें पहला होता है विचार, उसके बाद कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण अगला, उसके बाद संवाद, देश काल और वातावरण माने परिवेश, और भाषा शैली, इन सभी तत्वों का होना आवश्यक होता है। बिना इसके किसी भी कहानी की रचना असंभव है। जो कहानीकार इनके अभाव में यह सोचते हैं कि हमने कहानी लिख दी, वो वास्तव में उनकी कल्पना होती है, उसमें वास्तविकता नहीं होती, उसमें सच्चाई नहीं होती। सार से संबंधित यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।